हेलो गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडरोटेक्स कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं, किस टाइप का कनेक्शन हम यूज़ करते हैं और उसमें यूज़ होने वाले हर एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह किसके बाद कौन सा पार्ट्स यूज़ होगा वो हम करेंगे। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए एक फ्लैंज। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दो टाइप के हमने फ्लैंज शो किया है। ये जो है आपका, ये है इंटरनल थ्रेडेड फ्लैंज और ये है नेप्पल वेल्डेड या फिर सॉकेट वेल्डेड फ्लैंज भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि इसके बाद जो हमें पार्ट चाहिए वो चाहिए हमें सॉकेट। ये सॉकेट हमने नेप्पल अगर वेल्डेड किया है तो उसके आगे सॉकेट यूज करेंगे। अगर ये सॉकेट डायरेक्ट वेल्ड किया है तो हमको नेप्पल ये बच जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एक और नेप्पल, उसमें हम कनेक्ट करेंगे एक वाल। ये वाल तीन टाइप के हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो आता है गेट वाल आता है, ग्लोब वाल आता है एंड बॉल वाल आता है। ये तीन वाल ज़्यादा यूज होता है, दूसरे वाल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेप्पल। देन आफ्टर एक टी का यूज़ करेंगे और उसके ऊपर में एक नेप्पल लगाएंगे, एक सॉकेट लगाएंगे और उसमें गेज लगाएंगे। हेडरोटेक्स के टाइम आपको गेज किस तरह सिलेक्शन करना है, उसके लिए है कि आपको जितना भी हेडरोटेक्स प्रेशर लेना है, डिज़ाइन प्रेशर का 1.5 गुना हेडरोटेक्स प्रेशर होता है और हेडरोटेक्स प्रेशर जितना लेना है उसका 1.5 गुना से ज़्यादा आपको गेज का सिलेक्शन करना है। 1.5 गुना से लेके 4 गुना के बीच में होना चाहिए, 4 गुना से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लेना है 10 केजी पर cm स्क्वायर, ठीक है, तो आपको उसके लिए कम से कम 15 केजी से लेकर 40 केजी के बीच का प्रेशर गेज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 10 केजी हेडरोटेक्स लेना है, 10 केजी प्रेशर, तो आपका कंडीशन क्या है, इसका 1.5 गुना कितना हुआ 15 और 4 गुना कितना हुआ 40, इसके 20 का गेज लेंगे। तो इसके 20 का गेज कौन सा होगा, उसमें कुछ स्टैंडर्ड गेज आते हैं, आपको 25 केजी का आ जाएगा, 21 केजी का आ जाएगा, इस टाइप के गेज और भी आ सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी गेज आप यूज़ कर सकते हैं। 1.5 गुना 15 केजी हुआ, 4 गुना 40 हुआ, इसके बीच का जो भी गेज आपको मिले, मैक्सिमम प्रेशर उसका जो होगा गेज का वो हम लेंगे। इसमें 3 यूनिट में आपको हेडरोटेक्स लिया जाता है। उसमें होता है आपका फर्स्ट जो होता है वो होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड होता है वो होता है बार में, और थर्ड होता है वो होता है PSI। इसमें ये जो फर्स्ट 2 यूनिट है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार, ये ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन इक्वल टू नहीं होता है। ऑलमोस्ट सेम मतलब 1 केजी इक्वल टू 1.02 वार, ठीक है। उसमें ये तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन PSI में क्या डिफरेंस, PSI 1 केजी इक्वल टू 14.5 PSI होता है। PSI आपको अगर PSI में लेना हो तो आपको एक चीज़ याद रखना है, सिंपल 1 केजी पर cm या फिर 1 वार इक्वल टू 14.5 PSI। इसी तरह 7 केजी का ऑलमोस्ट 100 PSI होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जिस यूनिट में आपको बोला है हेडरोटेक्स लेने के लिए उस यूनिट के हिसाब से आप कन्वर्ट करके भी आप ले सकते हैं। यूनिट का वजन याद रखिएगा कि 1 केजी इक्वल टू 1 वार इक्वल टू 14.5 PSI, ठीक है। उसके बाद हमको ये गेज लगाएंगे, फिर हम नेप्पल पे आएंगे, नेप्पल लगाएंगे, देन आफ्टर वाल एक नेप्पल, सॉकेट एंड लास्ट में हम एक और फ्लैंज का यूज़ करेंगे। ये फ्लैंज आपके हॉज के कनेक्शन में, हॉज में इंडिया में जो हॉज होता है उसमें फ्लैंज लगा रहता है, मोस्टली 3x4 का लगा रहता है, 3x4 150 रेटिंग का। तो हम ये फ्लैंज यूज़ कर देंगे। और गल्फ में इसके जगह लॉक टाइप आता है, वो आप पाओगे, न्यूमेटिक देखोगे समझ में आएगा।
अब बोलने वाली बात ये है कि हमारा जो कनेक्शन है इस साइड से यूज हुआ था, ठीक है, इस साइड से यहाँ इक्विपमेंट होगा, इस इक्विपमेंट में ये फ्लैंज लगेगा और इस तरह कनेक्शन जाएगा। इधर से हम प्रेशर वाटर फिलअप करेंगे या जो भी करेंगे, या रिलीज़ होगा तो इधर से रिलीज होगा। अब टॉपिक ये है कि ये कनेक्शन इंडिया में यूज़ होता है, गल्फ में होता है, लेकिन इससे इसका एक मॉडिफाई वर्जन यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं, ये तो ओनली हम ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं गल्फ में। आपको इसमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आप इसको गल्फ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये लास्ट का जो फ्लैंज था हमारा, ये वाला, इधर से स्टार्ट करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ तक का पार्ट हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ हम एक लगाएंगे टी, उस पर लगाएंगे पीएसबी। आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आप जब हाइड्रो टेस्ट लेते हैं तो पीएसबी, किसी एक्सचेंजर का हाइड्रो टेस्ट लेते हैं तो पीएसबी कहाँ यूज़, आपको ये आंसर में देना पड़ेगा। जब हमें हाइड्रो टेस्ट लेते हैं तो उसका जो इक्विपमेंट है, ड्रेन एंड बॉटम आपको मालूम होगा। मान लीजिए ये एक एक्सचेंजर है, ठीक है, इसमें टॉप में जो है ये होगा वेंटिंग का, और ये बॉटम में जो है ये होगा मेरा ट्रेन का। दो कनेक्शन यूज़ होगा, एक बॉटम में एक टॉप में। तो ये जो हम मॉडिफाई पीएसबी लगा हुआ जो कनेक्शन है उसको हम टॉप में यूज़ करेंगे, और जो विदाउट पीएसबी है उसको हम बॉटम में यूज़ करेंगे। और सेफ्टी चाहिए तो हम बताने वाले हैं कि बॉटम में जो कनेक्शन लगाएंगे उसमें हम चेक वाल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ मॉडिफाई, किसके लिए, गल्फ में जब आप हाइड्रो टेस्ट ले रहे हैं और इसको आपको मस्टली वेंटिंग में यूज़ करने पड़ेगा फॉर सेफ्टी पर्पज। पीएसबी का यूज़ क्यों होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वहाँ से एक्सेस प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी हाइड्रो टेस्ट कैसे लेते हैं एक्सचेंजर का, उसका फुल वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे, टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एक नेपल, फिर वॉल, फिर नेपल एंड लास्ट ये हमारा एक 3/4 का फ्लैंज। इसकी जगह पे यहाँ गल्फ में डायरेक्ट कनेक्शन का एक सिस्टम आता है, वो हम अभी मेरे पास उसका फ़ोटो है नहीं, वो आप जब आओगे तो समझ में आएगा। इतना याद रखिए कि जब गल्फ में हम काम करते हैं तो ये पीएसबी जो है यूज़ करना मस्ट है वेंटिंग में किधर यूज़ होता है, तो वेंटिंग में, ये याद रखना आप, ठीक है। तो इसी के साथ आज मेरा टॉपिक ख़त्म होता है कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, कहाँ पे क्या यूज़ होता है, कौन सा कनेक्शन किधर लगता है, इसको हमने कवर किया। और गैस के बारे में हमने पढ़ा कि गैस का सिलेक्शन कैसे करते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। जितना आप नॉलेज शेयर करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, यही हमारा मोटिव है। इसी के साथ हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। गुड बाय।